आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जाता है। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? आयतन को लिखते हैं वॉल्यूम। ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको इंग्लिश में याद रहने चाहिए। इसके बाद हम देखें तो हम शॉर्ट में जो यूज करेंगे कुछ वर्ड उनको देखें। तो सरफेस एरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे? सरफेस एरिया ऐसे लिखेंगे। और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? ऐसे हो गया हमारे किसके लिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए हमने ऐसे लिया। और कंप्लीट सरफेस एरिया होगा उसके लिए सी एस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी एस ए। इससे क्या होगा? कंप्लीट कंप्लीट सरफेस एरिया। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही रहेगा। जो ऐसे यूज करेंगे हम किसके लिए? सरफेस एरिया के लिए। सी ऐसे यूज करेंगे कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए। और उसके बाद हम आते हैं किस पे? वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए हम सिंपल सा वी लिखेंगे। ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम। क्योंकि कंप्लीट पूरा वर्ड यूज करने में बार बार दिक्कत होगी, इसलिए हम वी अकेला बोलेंगे उस वॉल्यूम को। ओके। अब बात करते हैं हम किसकी? जो वॉल्यूम है हमें निकालना कैसे है, और सरफेस एरिया क्या होता है वो कैसे निकालना है। चलो तो फिर हमें सरफेस एरिया के पहले हमें देखना होगा क्या कि एरिया क्या होता है। सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए कि एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया मतलब हिंदी में होता है क्षेत्रफल। ठीक है। अब क्षेत्रफल यूज कहाँ होता है? जैसे कि हम जो भी कुछ जमीन वगैरह प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जो हमने लैंड खरीदा हुआ है, जो जगह खरीदी हुई है, वो जो जगह होती है वो कुछ क्षेत्रफल के हिसाब से बेची जाती है। इतने स्क्वायर फीट है, इतने एकड़ बोलते हैं हम, इतने बीघा है। तो ये सारी किसकी यूनिट है? एरिया या क्षेत्रफल की। जैसे आपने क्या बीघा सुना होगा, बीघा के बाद आपने सुना होगा क्या? एकड़ सुना होगा, एकड़ हो गया। स्क्वायर फीट सुना होगा, स्क्वायर फीट सुना होगा। ठीक है। तो ये सारी यूनिट किसकी है? एरिया की है। और यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो वो सिंपल से सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वो किस लैंग्वेज में आपको ये मिलेगा? मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या है? ये एरिया की यूनिट है। क्लियर है? अब बात करते हैं एरिया है क्या। तो किसी भी 2D सरफेस पे, कहा? 2D। 2D मतलब द्विविमीय। क्या? द्विविमीय। इन वर्ड का मतलब हम समझ ले रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2D मतलब द्विविमीय या टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। ठीक है। टू डायमेंशनल का मतलब क्या? जैसे आप जो नीचे फर्श देख रहे हो, फर्श में आपको क्या एक लंबाई दिख रही होगी और चौड़ाई दिख रही होगी। आप जिस भी रूम में बैठे हुए हो, उस रूम में जो नीचे एक सरफेस दिख रहा होगा, जिस भी रूम में आप बैठे हो उस रूम में आपको एक सरफेस दिख रहा होगा इस टाइप का। तो इसकी कुछ लंबाई होगी, इसमें कुछ होगी क्या? लंबाई होगी कि नहीं? कुछ लेंथ होगी। तो ये लेंथ हो गई इसकी। कुछ चौड़ाई होगी। चौड़ाई होगी कि नहीं होगी? कुछ चौड़ाई होगी, जो कि ये हो गई, विड्थ हो गई। ठीक है। तो ये जो लंबाई और चौड़ाई मिलके जो एरिया को घेर रहे हैं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे, दिखा कि नहीं दिखा? ये जो एरिया है, ये वाला पूरा जितना ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन कलर जितना एरिया, ये क्या है? ये एरिया ही है, इसे हम एरिया बोलते हैं। और ये किसके द्वारा घेरा गया है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल सा मल्टीप्लाई करना होता है। किसका? लंबाई का चौड़ाई से। तो इसका जब एरिया हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? लंबाई, लेंथ इंटू चौड़ाई। WITTH, विड्थ। लंबाई और चौड़ाई का जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। तो ये आपका एरिया होगा। अब कुछ बेसिक एरिया वगैरह आपने पढ़े होंगे पहले से ही, तो उनकी हम बात कर ले रहे हैं।
तो ये जो आपको शेप्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, शेप्स जो आपको दिख रहे हैं, इनको तो आप पहचानते होंगे, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? इन शेप्स को आप पहचानते हो बहुत अच्छे से। जो आपको पहला दिख रहा है इसका नाम क्या है? ये क्या है? एक स्क्वायर है कि नहीं है? ये एक स्क्वायर है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये क्या है? एक सर्कल है। ये क्या है? एक ट्राइंगल है। क्लियर है? सभी का नाम पता है। अब सभी का हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। तो हम एरिया निकालते हैं। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्या होगा, एरिया होगा, ये क्या होगा? हमने क्या बताया था, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू वेड्थ होता है। तो इसमें इसकी जो दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है कि नहीं? तो जो स्क्वायर का एरिया होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, ए इंटू ए बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ गया? हमारे स्क्वायर की, स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया आ गया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या आ गया? क्षेत्रफल। ठीक है। ए स्क्वायर इकाई का स्क्वायर, जो भी इकाई होगी उसकी, सेंटीमीटर, यूनिट स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल के एरिया की। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा? विड्थ है। तो विड्थ क्या होगी? यहाँ से हमने मान ली ये बी विड्थ हो गई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये क्या होगी हमारी? ये विड्थ हो गई। तो हमारी जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है? लेंथ को हमने एल माना है, विड्थ को हमने बी माना है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये एरिया आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सर्कल। अब सर्कल का एरिया याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। सर्कल का एरिया हमने क्या पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ आधार गुणा ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसको इंग्लिश में लिखें तो हाफ ऑफ, आधार मतलब बेस, और ऊंचाई मतलब हाइट। क्लियर है? तो ये सब जो जितने शेप आपको दिख रहे थे, ये सारे जो शेप हैं क्या हैं? ये सारे के सारे 2D हैं। क्या हैं? 2D शेप हैं। अब हम मेन बात करेंगे इनके बाद 3D शेप के बारे में। ठीक है। 2D मतलब ये आपके बोर्ड पर, नीचे जमीन पर, हर जगह आपको यही शेप दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे? शेप आपको यही दिख रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले, अब जो हमारे 3D आने वाले हैं, तो हम 3D की बात करेंगे। ठीक है। इनके एरिया लगभग याद हो गए होंगे। पहले का क्या है? ए स्क्वायर। दूसरे का क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ। इसका क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। ये हमारे मेन चार हो गए जिनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? 3D शेप्स के बारे में। किसके बारे में? 3D शेप्स। अब 3D शेप्स कौन कौन से होते हैं हम वो देखेंगे।